जोधपुर गांव की रहने वाली शांति देवी अपने पति के साथ रहा करती थी। शांति देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज और छोटा बेटा रमेश दोनों शहर में नौकरी करते थे। शांति देवी की दोनों बहुएं गीत और माहिरा शांति देवी के साथ गांव में ही रहा करती थी। शांति देवी की दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत परेशान रहती, क्योंकि वो सुबह मुर्गे की आवाज़ से ही जग जाती और दोनों बहुओं को भी जगा देती। सुबह उठते ही दोनों बहुएं काम पर लग जाती, घर और बाहर दोनों का काम किया करती थी। फिर भी शांति देवी दिन भर दोनों को परेशान किया करती थी। पता नहीं माँ जी की परेशानी क्या है, जब देखो सुबह सवेरे ही उठ जाती है इस मुर्गे की आवाज़ से और दिन भर हमें परेशान करती रहती है। कभी हमें बैठा हुआ देखना ही नहीं चाहती है। तो अपनी सास की हरकतों से दोनों बहुएं बहुत परेशान रहती, लेकिन करती भी क्या। माहिरा आज घर का कुछ सामान लेने बाजार जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात बगल वाली आंटी से होती है और वह उसे अपनी परेशानी बताती है। बगल वाली आंटी अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसे आइडिया देती है। वह जाके अपनी जेठानी को बताती, लेकिन आंटी ऐसा करने से हमारी परेशानी तो ख़त्म हो जाएगी ना, फिर हमारी सास हमें इतनी सुबह सुबह उठाकर काम तो नहीं करवाएंगी। सरिता आंटी का आइडिया लेकर आज खुशी खुशी माहिरा घर आती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आज मुझे सरिता आंटी मिली थी। उन्होंने मुझे परेशान देखकर परेशानी की वजह पूछी तो मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। सरिता आंटी कह रही थी अगर हम वो मुर्गा को ही गायब कर दे तो फिर माँ जी मुर्गे की आवाज़ से उठेंगी कैसे, फिर हम भी खुश और माँ जी भी खुश। गीत को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले ही दिन दोनों मुर्गे को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं और घर चले आते हैं। अगले दिन शांति देवी और भी जल्दी उठ जाती है, क्योंकि मुर्गा नहीं था जो वो डकता, उसे अब समय का पता ही नहीं चलता है और वह सवेरे उठ जाती है। बहू माहिरा मुर्गा दिखाई नहीं दे रहा है, आज मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, इसलिए जल्दी ही उठ गई। मगर मुर्गा नहीं मिला, मैं तो रोज़ ही सवेरे उठ जाया करूँगी उसके डकने से पहले। मम्मी जी मुझे नहीं पता मुर्गा कहाँ गया, आज तो मैंने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। दीदी हमारी चाल तो हमें ही उल्टी पड़ गई। माँ जी कह रही थी अगर मुर्गा नहीं मिला तो मैं रोज़ इसी तरह और भी जल्दी ही उठ जाया करूँगी। बेचारी दोनों बहुओं का चाल उन पर ही भारी पड़ गया था। अगले ही दिन दोनों बहुएं बाजार जाकर वापस से मुर्गे को ले आती हैं और जो जैसा चल रहा था वैसे ही रहने देती है, उसी में वे खुश रहती हैं।